बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टैब्स के साथ किस तरह से काम किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि आपको टैब की जो है कीबोर्ड पर भी मिल जाएगी, टैब TAB टैब। याद रखिएगा अगर आप कीबोर्ड से 5 दफ़ा स्पेस बार दबाते हैं स्पेस देने के लिए, और एक दफ़ा जो है आप कीबोर्ड से टैब का बटन दबाते हैं तो एक ही बात है। तो वी कैन से दैट कि 1 टैब इज इक्वल टू 5 स्पेसिस। कि अगर आप कीबोर्ड से जो है 5 दफ़ा जो है स्पेस दबाएं और एक दफ़ा टैब दबाएं तो इक्वल डिस्टेंस होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपकी टैब स्टॉप पोजीशन जो है वो आपकी जो है 0.5 होती है, जो है 0.5 इंच। तो आप कह सकते हैं कि 1 स्पेस इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो 5 जो है आपकी स्पेसेस इज इक्वल टू वी कैन से दैट 1 टैब, राइट। और वी कैन से दैट 1 टैब इज इक्वल टू 0.5 इंच, राइट, 0.5 इंच। अगर आपका कोई वर्ड की स्पेलिंग जो है गलत हो जाए, क्या करेंगे आप? राइट क्लिक, उसके बाद सजेशन जो है वो आपको देगा। यहाँ से आप जो है वो सजेशन जो आप चूज़ करना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे, देन प्रेस ओके। तो वी कैन से दैट कि 5 स्पेसिस इज इक्वल टू 1 टैब। वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ एंड द 1 टैब इज इक्वल टू 5.5 इंच. So if we press tab from the keyboard like that, we have write name, उसके बाद मैं यहाँ से टैब की प्रेस करूँगा तो 0.5 इंच जो है वो आगे मूव किया। सैयद टैब, हमाद टैब, HUSSEN। फिर अगर मैं 5 दफ़ा स्पेस प्रेस करता हूँ 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है इक्वल डिस्टेंस कवर किया जैसे कि आपने टैब प्रेस किया था। तो हम टैब की पोजीशन और इसका डिस्टेंस जो है वो क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर्मेट में आपके पास टैब सेटिंग का पूरा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। टैब स्टॉप पोजीशन ये आप बता सकते हैं कि कितने इंच पर जो है आपका जो टैब है वो स्टॉप होना चाहिए। इसके लिए आप ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि लेफ्ट टैब जो है मूव्स टेक्स्ट टुवर्ड द राइट एज ऑफ द पेज एज यू टाइप। कि अगर आप लेफ्ट टैब जो है सिलेक्ट करेंगे उससे आपका जो टेक्स्ट है वो टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन ऑफ द एज ऑफ द पेज की तरफ मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कर्सर जो है यहाँ पर है और आप देखेंगे रूलर पर आपको कोई भी साइन इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे ही आप फॉर्मेट में टैब्स में लेफ़्ट क्लिक टैब करके ओके करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास ये निशान जो है क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा। देखिएगा लेफ़्ट टैब। अब जब आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे तो इससे आगे आपका क्या होगा? टेक्स्ट लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा यहाँ पर आपने टैब प्रेस किया तो देखिएगा टैब की पोजीशन जो है वो वहीं से स्टार्ट हुई। एंटर, फिर टैब प्रेस किया तो देखिएगा लेफ्ट टैब से आगे आपका टेक्स्ट लिख रहा है। तो सेम इसी तरह से आप राइट टैब यूज़ कर सकते हैं, आप जो है सेंटर टैब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप टैब की जो है स्टॉप पोजीशन खुद से बता सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टैब के बाद है वो है आपके टेक्स्ट डायरेक्शन। एक सेकंड कमांड आपकी इसमें टैब के बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन। आप जो है टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ किए हों या फिर आपने टेबल यूज़ किया हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है अभी इधर एक टेबल जो है वो जनरली ड्रॉ करके उसमें टेक्स्ट डायरेक्शन का थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा यहाँ पर हमने कुछ जो है वो टेक्स्ट लिखा, लाइक टेक्स्ट डायरेक्शन, सिलेक्ट किया, उसके बाद फॉर्मेट और टेक्स्ट डायरेक्शन। आप देखिएगा कोई भी टेक्स्ट डायरेक्शन आप देख सकते हैं। ओरिएंटेशन में प्रीव्यू आपको साथ साथ शो करवा रहे हैं।
हॉरिजेंटल है, वर्टिकल, तो आप देखिएगा ओके, देखिएगा कि आपने जो है टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो मूव कर ली। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है टेक्स्ट डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। उसके बाद टेबल हम जो है जो है आगे हम डिस्कस करेंगे टेबल्स को भी, तो शिफ्ट डिलीट के ज़रिए से हम ये टेबल डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है वो है जनाब ड्रॉप कैप। याद रखिएगा कि ड्रॉप कैप जो है वो आपकी अहम कमांडों में से एक कमांड है। ये आपको बहुत से मैगजीन्स में जो है वो ड्रॉप कैप की कमांड मिलेगी। उसके बाद जो है आपको न्यूज़पेपर में जो है ड्रॉप कैप की कमांड मिलेगी, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट जो है आपको ड्रॉप कैप की कमांड मिलेगी। ड्रॉप कैप की कमांड किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ड्रॉप कैप की कमांड जो है वो एक करेक्टर या मोर देन वन करेक्टर को इनलार्ज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस टी को जो है इनलार्ज करना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसको इनलार्ज करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप जो है ड्रॉप कैप की पोजीशन जो है आपको बता रहा है कि ड्रॉप्ड जो है ड्रॉप्ड, उसके बाद फॉन्ट जो होगा इसका टाइम्स न्यू रोमन, लाइन्स टू ड्रॉप, कि आप इस करेक्टर को कितनी लाइनों पे ड्रॉप करना चाह रहे हैं, इसकी कितनी लाइनों तक बड़ा करना चाह रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लाइन्स टू ड्रॉप 3 हैं, आप यहाँ से 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट से डिस्टेंस कितना हो ये भी आप दे सकते हैं। अभी हम डिस्टेंस नहीं देते, देन प्रेस ओके। आपने देखा कि टेक्स्ट का जो है ड्रॉप पोजीशन है वो 3 लाइन्स पे 1 2 एंड 3। उसके बाद इस टी का डिस्टेंस जो है इस टेक्स्ट से बिल्कुल भी नहीं है, तो आप जो है इसको सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद फॉर्मेट और उसके बाद ड्रॉप कैप। अगर हम इधर से डिस्टेंस जो है इंक्रीज कर दें 0.5, अब आप प्रीव्यू देखिएगा कि टी से जो टेक्स्ट है वो 0.5 इंच की दूरी पर चला गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं नंबर ऑफ लाइन्स पर, और उसके बाद जो है आप पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना पॉइंट पोजीशन एडजस्ट करना है, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा कि इस करेक्टर का जो ताल्लुक है वो पहली लाइन के टेक्स्ट से होता है। तो आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में इफेक्ट देखा होगा ड्रॉप कैप का, आपको जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी उसमें भी ये ड्रॉप कैप इस्तेमाल होगा। तो ये आपके पास ड्रॉप कैप था जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं मल्टीपल लाइंस पर। जो है अगर हम देखना चाहें कि मोर देन कितनी लाइनों पे ड्रॉप कर सकते हैं, आपने देखा कि हम 10 लाइंस पर जो है जस्ट ड्रॉ कर सकते हैं, उससे आगे वो मूव नहीं कर रहा। इसके अलावा आप ड्रॉप कैप मार्जिन्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मार्जिन करेंगे आप देखिएगा पेज मार्जिन में आपका टी जो है वो ड्रॉ हो गया, इसने आपके पेज को डिस्टर्ब नहीं किया। लेट्स अनडू, एडिट एंड अनडू ड्रॉप कैप। उसके बाद जो सबसे अहम कमांड आपकी नेक्स्ट है वो है जनाब चेंज केस। देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली चेंजेस द कैरेक्टर फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस, सेंटेंस केस, टाइटल केस एंड टॉगल केस। देखिएगा अगर इसके सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपर केस मीन्स के बड़ी एबीसी में लिख लिया है, लेकिन आपको पता चला कि ये सारा डॉक्यूमेंट आपने छोटी एबीसी मीन्स के लोअर केस में लिखना था, तो फिर अब क्या करेंगे? क्या हम पूरे डॉक्यूमेंट को डिलीट करेंगे, उसके बाद फिर हम छोटी एबीसी में लिखेंगे या लोअर केस में लिखेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, हम पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका जो केस है वो चेंज कर देंगे। लाइक हम उसका क्या करेंगे, हम उसका केस जो है लोअर केस या अपर केस कर देंगे। आप ये एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं। अपर केस में क्या होगा कि ऑल लेटर्स ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट आर कन्वर्टेड टू कैपिटल लेटर्स। लोअर केस में क्या होगा कि ऑल लेटर्स ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट आर कन्वर्टेड टू स्मॉल लेटर्स, के सारे जो करेक्टर्स होंगे वो छोटी एबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस केस में आपके सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल होता है। देखिए आपका एक सेंटेंस है, इसमें आपका पहला करेक्टर जो है वो सेंटेंस का कैपिटल है। ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू कैपिटल लेटर, कि आपका जो सेंटेंस होगा उसके पहले करेक्टर का पहला लेटर जो है कैपिटल होगा। ये इंग्लिश का रूल भी है कि आपके सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला करेक्टर जो है वो कैपिटल होता है। तो आप ये सेंटेंस केस में चेंज कर सकते हैं। टाइटल केस में क्या होता है, टाइटल केस में जो है वो हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू कैपिटल लेटर। टाइटल केस ज़्यादातर वहाँ यूज़ किया जाता है जब आप एब्रीवेशन देते हैं किसी भी वर्ड का। फॉर एग्जांपल
अगर आप जो है एब्रीवेशन देना चाहते हैं लाइक HTML, तो हम देते हैं H हाइपर, उसके बाद टेक्स्ट T कैपिटल, जस्ट सिंपल लिख लेते हैं, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको टाइटल केस में कन्वर्ट करूंगा, सिलेक्ट द टेक्स्ट लाइन फॉर्मेट, देन चेंज केस, देन टाइटल केस। अब देखिएगा कि हर वर्ड का पहला करेक्टर जो है वो कैपिटल हो चुका है, टेक्स्ट का T, मार्कअप का M, लैंग्वेज का L। तो इस तरह से आप जो है चेंज केस कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट केस है आपके पास टॉगल केस, इसमें क्या होता है, जो छोटी ABC है वो बड़ी ABC में चेंज हो जाती है और बड़ी ABC छोटी ABC में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो H कैपिटल था, बाकी सारे स्मॉल, T कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, M कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। जैसे आप टॉगल केस करेंगे, जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए, H कैपिटल था स्मॉल हो गया, बाकी सारे अपर केस में। तो टॉगल केस में उलट हो जाता है कि छोटी ABC बड़ी में और बड़ी ABC छोटी ABC में कन्वर्ट हो जाती है। पेज बैकग्राउंड के साथ काम करना सीखेंगे कि पेज बैकग्राउंड के साथ किस तरह से काम किया जाता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट में पेज बैकग्राउंड की ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट मेन्यू एंड बैकग्राउंड। याद रखिएगा कि बैकग्राउंड में 3 चीज़ें हैं जो कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कलर, सेकेंड इज़ फिल इफेक्ट्स एंड थर्ड इज़ प्रिंटेड वाटरमार्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कलर्स अप्लाई करके देखेंगे कि अगर पेज बैकग्राउंड पे कलर्स अप्लाई किए जाएं तो किस तरह से लगता है। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ से आपने कोई भी कलर सेलेक्ट किया और उसके बाद देखा आपने कि आपका जो पेज बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है ग्रीन कलर से। तो सेम इसी तरह से आप जो है अपनी मर्ज़ी के और कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं। जस्ट एक बात याद रखिएगा कि पेज बैकग्राउंड जो है वो प्रिंटेबल नहीं होता। याद रखिएगा कि पेज बैकग्राउंड को आप प्रिंट नहीं कर सकते। लेट्स हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। आप फाइल में जाएं और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू जो है वो आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड आपने अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। इस बात से ये प्रूव हुआ कि पेज बैकग्राउंड जो है वो प्रिंटेबल नहीं होते। अगर ये आप ख़त्म करना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसीजर, बैकग्राउंड नो फिल करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तरीकाकार यहाँ पर लिखा हुआ है पेज बैकग्राउंड अप्लाई करने का, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है आपके पास वो है फिल इफेक्ट्स। या अगर आप कलर्स में मोर एडिटिंग करना चाहते हैं, अपनी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कलर्स को, तो मोर कलर्स में जाकर आप यहाँ से कलर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोबारा कस्टम में ये है कि RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू की क्वांटिटीज़ यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं कि कितना रेड होना चाहिए, कितना ग्रीन और कितना ब्लू। उसके बाद देन ओके प्रेस करेंगे, ये कस्टम कलर आपका बन चुका है और वो अप्लाई भी हो चुका है। तो इस तरह से कलर्स आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप फिल इफेक्ट्स हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ पेज बैकग्राउंड। तो इसमें 4 चीज़ें हैं, नोट कर लीजिएगा कि फिल इफेक्ट्स में 4 चीज़ें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न एंड पिक्चर। ग्रेडियंट जो है ये मिक्सचर ऑफ कलर्स होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा कलर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आप टेक्सचर है, टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं सेकंड नंबर पे एज अ पेज बैकग्राउंड। पैटर्न है, पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर भी आप एज अ पेज बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये चारों चीज़ें जो है प्रिंटेबल नहीं है। ग्रेडियंट्स में आए तो देखिएगा 1 कलर ग्रेडियंट है। उसके बाद वेरिएंट्स में आप जो है यहाँ से इसके वेरिएंट्स देख सकते हैं कि किस तरह से उसका कलर्स कंट्रास्ट होना चाहिए। एक वेरिएंट्स में आपने कलर सेलेक्ट किया, उसके बाद देखा कि ये 2 कलर्स जो आपका था ये अप्लाई हो गया ग्रेडियंट्स में। उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड और जो है फिल इफेक्ट्स, इसमें जो है दूसरे नंबर पे 2 कलर्स है, आप कंबाइन कर सकते हैं 2 कलर्स कॉम्बिनेशन लाइक दैट। उसके बाद यहाँ से वेरिएंट्स, शेडिंग स्टाइल्स हैं, वर्टिकल, डायगोनल डाउन, फ्रॉम सेंटर, ये आप जो है कोई भी चूज़ कर सकते हैं। देन क्लिक ओके। तो ये आप देखेंगे कि आपका पेज बैकग्राउंड जो है ग्रेडियंट्स में अप्लाई हो जाएगा। सेम इस तरह से आप जो है फिल इफेक्ट्स में टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा प्री डिफाइन जो है टेक्सचर्स पड़े हुए हैं आपके पास, कोई भी टेक्सचर आप चूज़ करें, देन प्रेस ओके, तो आपको वो टेक्सचर जो है पेज बैकग्राउंड पर अप्लाई हो जाएगा। सेम इस तरह आप जो है फिल इफेक्ट्स और आप जो है पैटर्न बना सकते हैं, कोई भी पैटर्न स्टाइल यहाँ से आप चूज़ करें। उसके बाद आप यहाँ से 2 कलर्स जो है कम्बिनेशन चूज़ कर लें,
उसके बाद आप क्लिक करें लाइक दैट, ओके करें तो आप देखिएगा कि ये कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपने पैटर्न का लाइन स्टाइल में अप्लाई कर दिया। उसके बाद अगर आप पेज बैकग्राउंड पे पिक्चर लगाना चाहते हैं तो फिल इफेक्ट्स में चौथी कमांड जो है आपके पास पिक्चर है। पिक्चर टैग में आके आप सिलेक्ट पिक्चर करेंगे। सिलेक्ट पिक्चर करने के बाद यहाँ से आप वो पिक्चर लेंगे जो अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी सोर्स दे सकते हैं, देन प्रेस ओके। तो ये जो आप पिक्चर है ये आप एज अ पेज बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी बैकग्राउंड जो आप अप्लाई करेंगे यूजिंग बैकग्राउंड कमांड तो वो प्रिंटेबल नहीं होगा। तो इसी तरह से ये जो पिक्चर आपने अप्लाई किया ये भी प्रिंटेबल नहीं है। उसके बाद फॉर्मेट में ही बैकग्राउंड में जो थर्ड कमांड है, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, वो है आपकी प्रिंटेड वाटरमार्क। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा बैकग्राउंड है नो फिल कर देते हैं। इस तरह क्या होगा, आपका बैकग्राउंड जो है वो नो फिल हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास कमांड है वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, देखिएगा प्रिंटेड वाटरमार्क जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन से तो आप वाटरमार्क लगा दें। बहुत सारे आपने जो है वो टेम्पलेट्स भी देखे होंगे जो डिफरेंट कंपनीज जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं नए यूज़र्स को, तो वो उस पर अपना वाटरमार्क लगा देते हैं ताकि वो कॉपीएबल ना हो। एक तो फ़ायदा ये होगा कि अगर आप वाटरमार्क लगा देते हैं उससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कोई उसकी कॉपी जनरेट नहीं कर सकता या उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता। सेकंड उसका ये फ़ायदा है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगा कि जनाब ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस जो है ऑर्गेनाइजेशन का है जिसका वाटरमार्क इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इस तरह से आप जो है वो वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। तरीकाकार हम लोग देख लेते हैं। वही आपके पास फॉर्मेट, बैकग्राउंड और उसके बाद प्रिंटेड वाटरमार्क। प्रिंटेड वाटरमार्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वाटरमार्क। नोट कर लीजिएगा कि वाटरमार्क की दो टाइप्स होती हैं। एक पिक्चर वाटरमार्क, आप पिक्चर एज अ वाटरमार्क लगा सकते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है टेक्स्ट वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क में आप जो है कोई भी पिक्चर आप पहले उसको डिज़ाइन कर लें किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में। अगर आप कोई लोगो बनाना चाह रहे हैं उसके बाद सिलेक्ट पिक्चर करेंगे। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर जो आपने बनाई हुई है किसी भी फॉर्मेट में सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट आप करके, ये देखिएगा उसने यहाँ पर कंप्लीट पाथ आपने दिखा दिया जो पिक्चर आपने दी है। उसके बाद प्रेस ओके। जैसे ही आप प्रेस ओके करेंगे फिर क्या होगा, फिर ये देखिएगा आपकी जो पिक्चर है वो आपको यहाँ पर एज अ बैकग्राउंड इमेज नज़र आ रही है। अगर आप प्रीव्यू इसका देख लें तो आपको प्रीव्यू में ये पिक्चर जो है बैकग्राउंड पे लगी हुई नज़र आ रही है ट्रांसपेरेंट शक्ल में। प्रिंटेबल भी याद रखिएगा, वाटरमार्क जो है वो प्रिंटेबल है, बाकी जो बैकग्राउंड्स में आपने कलर्स और वो लगाए थे वो नॉन प्रिंटेबल है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपके पास है कि आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं वाटरमार्क। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ मैंने वाटरमार्क अप्लाई किया। ये तो था आपका सिंपल पिक्चर वाटरमार्क। अगर आप टेक्स्ट वाटरमार्क लगाना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड और उसके बाद फिल इफेक्ट्स, बैकग्राउंड और उसके बाद जो है थर्ड कमांड प्रिंटेड वाटरमार्क। प्रिंटेड वाटरमार्क में दूसरी जो कमांड है वो है टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क लगाने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट कोई भी लिख देता हूँ, लाइक हमाद, राइट। उसके बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं कि ये जो वाटरमार्क है उसका फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए। लाइक यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन, आप एरियल कुछ भी कर सकते हैं। साइज़ यहाँ से आप ऑटो ही रहने दें क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वर्ड एडजस्ट कर देगा उसको। अगर स्मॉल साइज़ करना चाहते हैं फिर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। कलर है, कलर भी अपनी मर्ज़ी से वाटरमार्क का दे सकते हैं लेकिन लाइट ही कलर ग्रे ही रहने दें ताकि वो प्रिंटिंग में जो है वो ट्रांसपेरेंट ही नज़र आए, राइट। उसके बाद लेआउट है, डायगोनल अगर करेंगे तो ये पेज में तिरछा डायगोनल शक्ल में नज़र आएगा, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल, तो ये डायगोनल ही रहने दें, अप्लाई कर दें। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि ये वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क जो है वो आपको पेज के बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। लाइक आप देख सकते हैं कि हर पेज के जो वाटरमार्क है वो बैक साइड पे आपका अप्लाई हो चुका है। यही लाइक ये देखिए हर पेज पर, यहाँ भी आप देख सकते हैं। अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू कर लें तो ये आपको वाटरमार्क जो है हर पेज पर लगा हुआ नज़र आएगा। एक और बात कि वाटरमार्क, ये टेक्स्ट वाटरमार्क हो चाहे पिक्चर वाटरमार्क हो, ये प्रिंटेबल होते हैं, ये प्रिंट में ज़रूर आएंगे। लाइक आप देख सकते हैं
कि हर पेज पर जो है वो टेक्स्ट वाटरमार्क लग चुका है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट वाटरमार्क और पिक्चर वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं टू सिक्योर योर डॉक्यूमेंट। तो अपने डॉक्यूमेंट को अगर सिक्योर करना चाहते हैं आप, तो फिर आप क्या करें, आप प्रिंटेड वाटरमार्क का यूज़ करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि और हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।